नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे, यदि पति की खराब आदतें आपके जीवन में परेशानी लेकर आ रही हैं तो उन आदतों को कैसे सरल उपाय के जरिए ठीक किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पति की आदतों के बारे में। पंडित जी, कब पति की आदतें पत्नियों को परेशान करने लगते हैं? हम आज बात कर रहे हैं कि कौन सी स्थितियां होती हैं जब पत्नियों को पति की आदतें परेशान करती हैं, और अगर आपको आपके पति की आदतें परेशान कर रही हैं तो किन उपायों पे काम करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि कब पत्नियों को पति की आदतें परेशान करती हैं। किसी भी महिला की कुंडली का, पत्नी की कुंडली का सप्तम भाव, नवम भाव और लग्न, ये पति की आदतों से संबंध रखता है। इन भावों के खराब होने पर पत्नी को पति की आदतों से परेशानी होती है, और पति की आदतें ऐसी होती हैं जो घर में तनाव का, अशांति का कारण बनती हैं। पत्नी की कुंडली का शुक्र पति की आदतों के बारे में बता देता है। अगर पत्नी के शुक्र को देखा जाए, वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है, किस ग्रह का उसके ऊपर प्रभाव है, तो ये पति की आदतों के बारे में बता देगा। पत्नी कुछ उपाय करके पति की इन आदतों में सुधार कर सकती है। पहले पत्नी को यह समझना होगा कि पति के अंदर कौन सी खराब आदत है, वो किस ग्रह की वजह से आ रही है, और उस खराब आदत को दूर कैसे किया जाए। अगर पति की वाणी ठीक ना हो, अच्छे से बात ना करते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? पंडित जी, कई बार होता है कि पति ऐसी बातें करते हैं कि वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, तो अगर वाणी ठीक नहीं तो क्या उपाय करना चाहिए? सबसे बड़ी पति पत्नी के बीच की समस्या है वाणी की समस्या। अगर आपके पति ऐसे हैं जो कड़वी वाणी बोलते हैं, क्रोध में बात करते हैं, ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी अगर आपके पति की वाणी ठीक ना हो तो क्या उपाय किया जाएगा? पत्नियां रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगी। सुबह के समय पूजा जरूर करेंगी, चाहे 5 मिनट करें, और शंख बजाएंगी, घंटी बजाएंगी। गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा, 27 बार सुबह, 27 बार शाम को। और घर में भोजन अपने हाथों से बनाने का प्रयास करिए। कोशिश करें कि जब भी भोजन करें, अपने पति के साथ बैठ करके कम से कम एक वेला में, एक समय में भोजन जरूर करें। ऐसा करने से पति की वाणी में सुधार होगा, और अगर पति की वाणी में सुधार होगा तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अगर आपके पति घर में गंदगी फैलाते हैं, कोई सामान कहीं उठाकर फेंक देते हैं, तो पंडित जी ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए? बहुत सारी महिलाओं के पति ऐसे होते हैं जो घर को अव्यवस्थित रखते हैं, घर में गंदगी फैलाते हैं, घर की चीजों को डिस्टर्ब करते हैं। क्या करना चाहिए?
पत्नी जो है वो जब भी घर में पोंछा लगाएं या लगवाएं, पानी में जरा सा नमक डाल दें। घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाइए या लगवाइए। घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग करिए। कपूर की सुगंध के प्रयोग से नकारात्मक आदतें छूट जाती हैं। अपने शयन कक्ष में 1 गिलास पानी में नींबू, बिना कटा हुआ नींबू डाल करके अपने बेडरूम में रख दें और रोज इसका पानी बदलते रहें। अपने पति को चंदन की सुगंध का प्रयोग करवाएं या अपने पतिदेव को कहें कि वो नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं। अगर ऐसा वो नियमित रूप से करने लगें और आप करवा पाएं तो पति का जीवन अनुशासित हो जाएगा और साथ ही साथ पति की जो गंदगी फैलाने की आदत है, अव्यवस्था की जो आदत है, वो आदत दूर हो जाएगी। अगर पति को नशे की आदत हो तो पंडित जी, नशे की आदत छुड़ाने के लिए पत्नी क्या कर सकती है? बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति को नशा करने की आदत है, खासतौर से अल्कोहल की, शराब की। अगर आपके पति को नशा करने की आदत है तो पहले तो ये समझिए कि इसमें शनि, राहु और पंचम भाव की भूमिका होती है, जो ज्यादातर एडिक्शन पैदा करती है। अगर आपके पति को नशे की आदत है तो क्या करेंगी? पति के नशे की वस्तु को शनिवार को सुनसान जगह पर फेंक आएं या कूड़े पात्र में फेंक आएं। एक बार ये शनिवार को शुरू करिएगा और ऐसा 8 शनिवार को करिएगा। रोज सुबह और शाम 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। घर में पुरानी चीजें जिनका उपयोग ना होता हो और जो कबाड़ की चीजें हैं, इनको इकट्ठा मत करिएगा। जिस बेडरूम में आप सोती हैं अपने पतिदेव के साथ, उसमें खूब सारे प्रकाश की, बहुत सारे लाइट की व्यवस्था करिएगा। अगर आप ये उपाय थोड़े से लंबे समय तक धैर्य के साथ करें तो आपके पति की नशे की आदत दूर हो जाएगी। पति के नशे की आदत को दूर करने के लिए बहुत सारी महिलाएं भगवान भैरव की पूजा करती हैं, वो भी आप कर सकती हैं, जिससे आपके पति के नशे की आदत दूर हो जाए। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, अक्सर जब शादी होती है, इंगेजमेंट होती है, तो हीरे की अंगूठी पहनाई जाती है, लेकिन ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है कि सबको हीरा रत्न नहीं धारण करना चाहिए। ऐसा क्यों? ज्यादातर लोग इंगेजमेंट में हीरे की अंगूठियां बदलते हैं, डायमंड की रिंग एक्सचेंज करते हैं, जबकि डायमंड की रिंग सबको एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जो हीरा है वो सौंदर्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन वास्तव में वो शुक्र का रत्न है और बहुत तेजी से काम करता है। इसीलिए अगर आप डायमंड की रिंग पहनना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं इंगेजमेंट के समय में, तो उसके पहले ये विचार कर लें कि आपका शुक्र कैसा है। अगर आपका शुक्र निगेटिव वाले पार्ट पे है या दिक्कत वाली स्थिति में है, तो आप अंगुलियों में हीरा ना पहने,
ऐसी स्थिति में आप कान, नाक, गले में हीरा पहन सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।